ये हमारा आखिरी लेसन है परमेश्वर के सच्चे स्वभाव के बारे में, और इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल इतना ही है। इसके बारे में हम जीवन भर बात कर सकते हैं। आज मैं निश्चय ही बाढ़ के बारे में और सदोम और अमोरा के नाश के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले कोई मुझे हाथ हिलाकर दिखाए ताकि मैं जानूं और इसे पूरा करने की कोशिश करूं। ठीक है। और मैं इस पूरी क्लास में बस यही तो करना चाहता हूँ, जैसे हमेशा आपको यही बताते आया हूँ, परमेश्वर का सच्चा स्वभाव तो प्रेम का स्वभाव है और व्यवस्था तो प्रेम नहीं है। व्यवस्था तो दंड थी, ये क्रोध था, दोष लगाना था। और अगर परमेश्वर का ये स्वभाव नहीं है तो उसने ऐसा क्यों किया? ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर बदल गया, लेकिन हम लोग जो इतने भ्रष्ट हो गए थे कि परमेश्वर को पाप को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ा। और इसलिए आज मैं आपको कुछ वचन दिखाने की कोशिश करूंगा जो ये दिखाएंगे कि व्यवस्था ने जो जरूरी था उसे तो किया, लेकिन इसके साथ में बहुत बुरा प्रभाव भी हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यवस्था तो बहुत ही अद्भुत है। वो इससे स्वीकार करते और कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें व्यवस्था दी है। अगर आप सच में व्यवस्था को समझते हैं तो व्यवस्था के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करेंगे। हालांकि ये जरूरी था, ये मानो किसी तरह से ताड़ना देना था। शायद इसकी जरूरत हो, लेकिन आप इसके बारे में उतने खुश नहीं होते हैं, आप उसमें से बच के निकलना चाहते हैं। और पौलुस यहां पर कहता है कि क्यों हम ये जुआ अन्य जाति के लोगों पर डाले, जिसे हमारे पूर्वजों ने ही इसे पूरी तरह से नहीं निभाया है। ये एक जुआ है, ये सच में सकारात्मक बात नहीं। चलिए देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में और वचन 56 देखते हैं। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मैं इसे यहां पर बीच में तोड़ रहा हूं। कुछ भी हो, ये शिक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। लेकिन ये कहता है कि व्यवस्था ने पाप को बल दिया। परमेश्वर वो क्यों देगा जो आपके शत्रुओं को बल देता है, इसके बजाय कि वो आपको बल दे? इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया और उसने पाप को बल दिया। अब ये विचारधारा देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं व्यवस्था इसलिए दी गई है कि मैं पाप के ऊपर में जयवंत हूं। नहीं, व्यवस्था इसलिए दी गई कि पाप आप पर जयवंत हो जाए। परमेश्वर इसे क्यों करेगा? क्योंकि सत्य यह है कि पाप ने आपको हरा दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने बाहर जाकर लूटा, किसी की हत्या की और झूठ बोलने में। यदि आप बिना कारण के क्रोधित हुए हैं तो पाप ने आपको हरा दिया है और आप नरक की ओर जाने वाले हैं, चाहे बड़ा पाप हो या फिर छोटा पाप हो। याकूब 2:10। जो सारी व्यवस्था को मानता है लेकिन एक बात में चूक जाता है, वो सबका दोषी है। और इसलिए पाप ने हमें हराया है और बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। वो अपने आप में आपस में तुलना करने लगे। वो कहते हैं कि मैं हिटलर के जितना बुरा नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अवश्य परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। और इसलिए परमेश्वर को आपको आपके धोखे से बाहर निकालना पड़ा और बताना पड़ा कि पाप कितना बुरा है। और इसलिए जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसने आपको बल नहीं दिया, उसने पाप को बल दिया, तो पाप जीवित हो गया। रोमियो अध्याय 7 से इस वचन को हमने पहले ही पढ़ा है। और इसने हर तरह का लालच आपके अंदर में लाया है। अब देखिए, यदि आप इसे, मैं जानता हूं कि एक बहुत ही मूर्खता का ये उदाहरण होगा, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि एक बैल घास पर बैठकर ये सोचता है मुझे कठोर नहीं होना चाहिए और इस घास पर आने वाले हर एक व्यक्ति को मुझे भगाकर दूर नहीं करना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। तो अब से आगे मैं बैल नहीं, मैं तो एक भेड़ हूं। तो ये बैल कहता है कि मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, इस बात को बार 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 कहता है। ये बैल तो धोखा खाया है। इस तरह से बस ये सोचकर आप बैल से भेड़ ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। आपको भेड़ के रूप में जन्म लेना होगा या फिर से जन्म लेना होगा भेड़ के रूप में। यानी ये जो बैल है ये तो धोखा खाया है। आपको इस बैल को इस धोखे से बाहर लाना होगा। आप कैसे उस बैल को धोखे से बाहर ला सकते हैं जो ये सोचता है कि अब वो भेड़ है? बस उसके सामने लाल झंडी आप जरा दिखाइए। जानते हैं, ये लाल झंडी उस बैल को बैल नहीं बनाती है, ये उस बैल के स्वभाव को वहां पर सामने प्रकट करती है। और जब वो गुस्से में आता है, आगे बढ़ता है, अचानक वो इस बात को जानेगा कि खैर, मैं सोचता था कि मैं एक भेड़ हूं, लेकिन मैं तो एक बैल हूं। व्यवस्था ने यही तो किया। जो लोग सोचते थे कि मैं तो बदल गया हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हो गया हूं और मैं जानता हूं प्रभु को मुझे स्वीकार करना होगा। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसने पाप को बल दिया और वो पाप वहां पर जीवित हो गया। पाप ने वहां पर बल पाया। और ये मेरा खुद का विचार है। परमेश्वर ने हमें इस तरह से नहीं बनाया है कि केवल जो व्यवस्था है वही हम पर अधिकार करते जाएं। और बताया ये और सारी बाहरी बातें बताई। और ये कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि यह भजन संहिता 84 में ये इस तरह से कहता है। वचन 6 में वो कहता है, क्या तुम सब ईश्वर जैसे नहीं हो? परमेश्वर ने हमें ईश्वर होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर होने के लिए नहीं।
ईश्वर यानी इस तरह से कि कोई हमें ये न बताए कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के सारे नियम और सारी विधि न बताएं। देखिए, आदम और हवा से हमारे अंदर ये तो शुरू से ही है, जो अगर हमें कोई कहता है कि इसे नहीं कर सकते हो तो हम उसका इनकार करते हैं। और आप जानते हैं, जब कि मैं छोटा था, बचपन से मैंने ये बात सीख ली, यदि आप किसी से कुछ करवाना चाहते, बस आपको यही कहना है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ये तो उस वचन के बराबर होता है कि तुम इससे नहीं करना। और जिस पल आप किसी से कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, आप देखिए उनके अंदर से कुछ कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इसे कर दूंगा। और परमेश्वर जानता था कि ये मनुष्य का पाप में स्वभाव है, और फिर इसीलिए जो पाप के द्वारा भरमाए गए हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक भला व्यक्ति हूं और ये सब, और परमेश्वर कहता है तुम्हें लगता है कि तुम भले व्यक्ति हो, तू ये नहीं करना। और आपके अंदर से कुछ ये कहता है कि हाँ मैं इसे जरूर करूंगा। और पाप जो है वो तो व्यवस्था के द्वारा बल पाता है, पाप का जो स्वभाव है वो तो व्यवस्था के द्वारा बलवान होता है। व्यवस्था आपको उन चीजों के लिए अभिलाषा में लाती है और आपको पाप में काम करवाने लगाती है। यदि आप बहुत से लोगों को व्यभिचार करते हुए देखना चाहते हैं तो बस आपको खड़े होकर उनके सामने यही प्रचार करना है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, और लोगों को बताए कि व्यभिचार कितना बुरा है, व्यभिचार ने क्या क्या परिणाम किए हैं। जब आप उन्हें बताते हैं तो आप व्यभिचार के लिए उन्हें अभिलाषी करते हैं। ये सच है। कुछ लोग शायद इस पर संदेह करें, लेकिन मैं काफी समय से इस बात को होते हुए देख रहा हूं। जिमी स्वैगर शारीरिक पाप के विरुद्ध में इतनी मजबूती से प्रचार किया करते थे, उनकी नसें फूल जाती थी, चेहरा पूरा लाल हो जाता था, और जो उन्होंने प्रचार किया बिल्कुल उसके विरुद्ध में ही किया। आप इसके बारे में परीक्षण करेंगे तो इसे देख पाएंगे। और कुछ गलत बात है उसके बारे में बताने के लिए सही जगह होती है, लेकिन यदि आप उन चीजों से उनके ऊपर दोष लगाते जाते हैं तो मैं आपको निश्चय बताऊं कि आप उसी पाप में गिर जाएंगे। व्यवस्था ने पाप को बल दिया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में हम देखते हैं वचन 7, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, लिखे गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें विधियों की व्यवस्था से छुड़ा दिया है, लेकिन नैतिक व्यवस्था से नहीं। और वो इसके बारे में विवरण देते हैं, कहते हम छुड़ाए गए हैं कि हम बलिदान चढ़ाएं, नए चांद के दिन हमें बलिदान नहीं करना है, फसह को नहीं मानना है। हम इस तरह की विधियों की व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, लेकिन हम लोग जो है उस 10 आज्ञा से, यानी जो मुख्य व्यवस्था है, उससे नहीं छुड़ाए गए हैं। इस वचन को देखिए, ये कहता है यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, लेकिन जो विधि की व्यवस्था थी वो तो पत्थरों पर लिखी नहीं गई थी। यानी ये 10 आज्ञाओं के बारे में कह रहा है, केवल व्यवस्था का यही भाग था जो पत्थरों पर लिखा गया था। इसका मतलब ये है, ये इसके बारे में कहता है, यानी व्यवस्था यानी 10 आज्ञा, ये इसी के बारे में कह रहा है। और उससे वो कहता है कि मृत्यु की वो वाचा। देखिए, नए नियम में मृत्यु हमेशा शैतान के साथ में जोड़ी गई है, और जो जीवन है यीशु के साथ में जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए यूहन्ना 10:10, चोर और किसी कारण से नहीं आता है, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और इसे बहुतायत से पाओ। जीवन तो यीशु है, मृत्यु शैतान है, और व्यवस्था तो मृत्यु की सेवा है। यह आपको मारने के लिए बनाई गई है, यह आप पर दोष लगाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए बनाई गई है। यानी व्यवस्था पाप को बल देती है, वो आपको बल नहीं देती है, पाप को बल देती है। और व्यवस्था तो मृत्यु की सेवा करती है। यहां देखिए इस वचन में, वचन 9 कहता है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वचन कहता है, यहां वो फिर से व्यवस्था के बारे में कहता है कि ये तो दोषी ठहराने वाली व्यवस्था थी। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 कहता है, इसलिए अब जो कोई मसीह यीशु में है उनके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी दोष भावना तो शैतान के साथ में जुड़ी है, और व्यवस्था तो सेवकाई थी दोष लगाने वाली। ये उसका काम था, ये इसलिए बनाई गई थी कि आप पर दोष लगाए। व्यवस्था ने आपको आजाद नहीं किया, व्यवस्था ने आपको बांधा। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि आपको बिल्कुल नीचे गिरा, पीठ के बल नीचे गिर जाए और केवल आप ऊपर ही देख सके। व्यवस्था तो बहुत ही कठोर थी और ये बहुत ही मुश्किल थी। इसने बस अपना उद्देश्य पूरा किया, आपको दिखाया कि आप पापी हैं और आप खुद को नहीं बचा सकते। इस तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी थी, लेकिन आपको ये दिखाया कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। इससे हटकर इसमें कोई शक्ति नहीं थी कि आपको किसी तरह से छुटकारा दे। इसने आपको केवल दोषी ठहराया, चोट पहुंचाई, मृत्यु और दोष भावना इसने लाई। इसने पाप को बल दिया, आपके पाप के स्वभाव को। रोमियो अध्याय 3 में, पिछले कुछ सेशन में मैंने ये वचन पहले पढ़ा है। देखिए रोमियो अध्याय 3 को फिर से देखें, वचन 19, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है,
उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं। जानते हैं इसका मतलब? हर कोई व्यवस्था में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। ये जरूरी नहीं था कि व्यवस्था वहां पर सभी के लिए बनाई जाए, क्योंकि व्यवस्था जो है वो अन्य जातियों के लिए नहीं बनाई गई थी। और उन्होंने इस पर बातचीत की प्रेरित अध्याय 15 में, जब पौलुस वापस आया और उसे बताया गया कि जो अन्य जाति वो विश्वास में आई हैं, और कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा कि उन्हें व्यवस्था माननी होगी और उन्हें खतना करना होगा और उन्हें सारे यहूदी जो विधियां हैं उसका पालन करना होगा और ये सारी चीजें, तो उनमें मतभेद हुआ और फिर आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर व्यवस्था का पालन नहीं करना होगा, व्यवस्था अन्य जातियों के लिए नहीं दी गई है। और उन्होंने उसके बारे में निर्णय लिया। और दुख की बात है कि यहाँ हम 2000 साल के बाद में हैं, अभी भी मसीह की देह प्रचार कर रही है कि तुम्हें व्यवस्था माननी होगी, तुम्हें विधि की व्यवस्था माननी नहीं होगी, यानी पर्व के जो दिन है वो नहीं मानने होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें पवित्रता में जीवन जीना होगा, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और कलीसिया को कभी व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहिए था। ये तो शैतान की चालाकी से बहुत ही बड़ा धोखा है जो उसने कलीसिया में लाया है, कि ऐसी बातों को हम स्वीकार करें जो आपके जीवन में पाप को बल देते चले जाएं। ये आपको मारने के लिए बनाई गई थी या आपको दोषी ठहराने के लिए बनाई गई थी, और ये तो हमारे लिए है भी नहीं, ये तो यहूदियों के लिए थी, ये हमारे लिए नहीं है। तो फिर हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यानी ये व्यवस्था का एक और उद्देश्य है कि आपके मुंह को बंद कर दें। जो लोग खुद को धर्मी ठहराते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ मैं तो ठीक हूँ और मैं पवित्र हूँ और ये सारी चीजें, लेकिन व्यवस्था आपके मुंह को बंद कर देती है। यह आपको बिल्कुल रोक देगी, आपके सारे बहाने बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको दोषी भी ठहराएगी प्रभु के सामने। व्यवस्था, यहीं से तो दोष भावना आती है। हम इसके लिए अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग अलग शब्द कहते हैं, जैसे कि मैं अयोग्य महसूस करता हूं। जानते ये क्या दोष भावना है? व्यवस्था है। नए नियम में यह कहता है, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 2 में, कि हम में पाप की सचेतता अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाखों में से एक भी विश्वासी कभी इस तरह से नहीं जीता है। हम पाप के बारे में सचेत होते हैं क्योंकि व्यवस्था ने आपको पाप के बारे में सचेत बनाया है। अगला वचन देखिए, वचन 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने दोषी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप की व्यवस्था आपके पाप का ज्ञान आपको देती है, आपके उद्धार का ज्ञान नहीं, स्वीकार किए जाने का नहीं, आपके लिए परमेश्वर के प्रेम का नहीं। इस तरह से कहा जाए तो व्यवस्था किसी तरह से कोई भलाई उत्पन्न नहीं करती है, बस ये आपको ये बताती है कि आप कितने सड़े हुए हैं। आपका मुंह बंद करती है, आपको दोषी ठहराती है और आपको पाप का ज्ञान देती है। हमेशा जो व्यवस्था है वो आपको ये दिखाती है कि क्या गलत किया है। ये आपको कभी नहीं बताएगी कि आप कभी कुछ सही कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी प्रेरणा हमें नहीं मिलती है। व्यवस्था के द्वारा हमें कोई उन्नति प्राप्त नहीं होती है। ये केवल इसलिए बनाई गई है कि आपको ये दिखाए कि आप कितने पापी हैं। मतलब ये तो अद्भुत वचन है और ये अजीब है कि लोग इसे कैसे चूक जाते हैं। व्यवस्था पाप को बल देती है, ये मृत्यु की वाचा है, ये दोष लगाने वाली वाचा है और ये आपके मुंह को बंद कर देती है, आपको दोषी ठहराती है, आपका ध्यान आपके पाप की ओर लेकर आती है। यदि व्यवस्था से बाहर आने के लिए इतने कारण काफी नहीं है तो मेरे पास में और भी बहुत से कारण हैं। ठीक है, हम फिर से यहाँ पर रोमियो अध्याय 4 में चलते हैं। मतलब ये तो सच में बहुत ही सामर्थी बातें हैं। यहाँ रोमियो अध्याय 4 में देखिए वचन 14 कहता है, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो फिर विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। यहां पर यह कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी थी उत्पत्ति 15:6 में, यानी व्यवस्था दिए जाने के 430 साल पहले उसने प्रतिज्ञा की। यानी व्यवस्था तो जोड़ी गई, ये तो पहले से वहां पर नहीं थी और ना ही ये विश्वास की वाचा थी, ना प्रतिज्ञा थी, लेकिन ये बाद में उसमें जोड़ी गई। पहली वाचा वहां पर उसमें जोड़ी गई थी, वो पुरानी वाचा थी और दूसरे के पहले काम कर रही थी। ये यहां पर इसी के बारे में कहता है। यदि ऐसा होता तो प्रतिज्ञा निष्फल ठहरती, यानी यदि व्यवस्था लोगों को परमेश्वर के साथ में खड़ा करती। वचन 15, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। व्यवस्था क्रोध उपजाती है, यानी व्यवस्था पाप को बल देती है, या आपको मारती है, ये दोष लगाती है, आपका मुंह बंद करती है, आपको दोषी ठहराती है, या आपको पाप का ज्ञान देती है, ये क्रोध उपजाती है। ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत से लोग इसमें नहीं जीते हैं।
इससे अपने जीवन में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों जी रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था में हो। और फिर से शायद आप इसे न जाने कि ये व्यवस्था है, क्योंकि आज हम अभी उस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं और वेलिंग वॉल के सामने जाकर झुकते नहीं हैं। हम उन विधियों से नहीं जाते और सोचते हैं कि मैं तो यहूदी नियम में अभी नहीं हूं। लेकिन बात तो यह है कि आप उसी मंजिल की ओर जा रहे हैं, बस आपने गाड़ी बदल दी है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको अपने सिर को ढाँकना होगा और ये और वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी आपको कलीसिया में जाना होगा, दशवांश देना होगा, पवित्रता में जीना होगा और फिर कलीसिया में जाना होगा, ये और वो करना होगा। यदि गुस्सा करे तो प्रभु आशीष नहीं देगा। ये तो बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह के नियम दिए गए हैं। लेकिन ये तो वही व्यवस्था की मानसिकता है। दूसरे शब्दों में मुझे ये करना होगा ताकि परमेश्वर वो कर सके। ये व्यवस्था है। लेकिन अनुग्रह कहता है कि परमेश्वर ने कर दिया है, ये पहले ही हो चुका है और मैं विश्वास से इसे स्वीकार करता हूं। इसलिए ये मेरी क्रियाएं तो उसके प्रत्युत्तर में है जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके कारण परमेश्वर मुझे प्रत्युत्तर देता है। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। ये सामर्थी बात है। यहां पर रोमियो अध्याय 7 में, चलिए इन वचनों को देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। रोमियो अध्याय 7 के पहले 4 वचनों में हमने देखा, ये विवाह के साथ में तुलना करता है और ये कहता है कि जब तक पति जीवित है तो व्यवस्था के अनुसार पत्नी अपने पति के साथ में बंधी है। लेकिन यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से आजाद है और वो फिर से शादी कर सकती है। वो व्यभिचारिणी नहीं है, हालांकि उसने फिर से शादी की, क्योंकि अब तो पति मर चुका है। विवाह केवल इस जीवन के लिए है। लेकिन ये देखिए, ये तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन हमारी परिस्थिति में यहां व्यवस्था नहीं मरी है, यहां पति नहीं मरा। आप जानते हैं क्या हुआ? हम मर गए। हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया। हम तो व्यवस्था के लिए मर गए मसीह के द्वारा, और अब हम परमेश्वर के साथ में फिर से विवाह कर सकते हैं व्यवस्था के बिना ही। और यही तो ये कहता है यहाँ पर कि शुरू के कुछ वचनों में, फिर वचन 5 में ये कहता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। व्यवस्था ने पाप को सक्रिय किया, या कहिए कि उसे आगे बढ़ाया, और ये मृत्यु को उत्पन्न करती थी। यही बात दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7 भी तो कहता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जब व्यवस्था थी तो वहां पर क्या हुआ। ये तो बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि हाँ, वो भरमाए गए थे कि वो ठीक हैं, और ये ठीक था कि परमेश्वर हमें उस धोखे से बाहर निकाले। लेकिन व्यवस्था जो करती ये तो बहुत ही भयानक था। ये पाप को बल देती, मृत्यु की सेवा करती, ये दोषी ठहराती थी, आपका मुंह बंद कर देती, आपको हीन महसूस करवाती, ये पाप का ज्ञान देती और ये क्रोध को खोलती थी, ये पाप को सक्रिय करती और मृत्यु के लिए फल लेकर आती थी। और ये वो सारी चीजें जो वचन कहता है कि व्यवस्था करती है। देखिए वचन 6, अब हम व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं। अब इसका कौन सा भाग आप नहीं समझते हैं? अब हम व्यवस्था से ऐसे छुड़ाए गए हैं। अगर आप इसे इब्रानी अध्याय 7 अध्याय 8 में पढ़ते हैं तो ये कहता है कि इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। पहले जो आज्ञा दी गई थी वो तो सच में उतनी लाभदायी नहीं थी और वो कमजोर थी, उपयोगी नहीं। ये शब्द मजबूत शब्द है। अगर आप शादी करते हैं और आपके शादी का अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, हालांकि ये तलाक के जैसे तो नहीं होता है, तो ये ऐसा है जैसे आपकी शादी ही नहीं हुई। जब आप उसका उपयोग नहीं करते, मानो ये कभी नहीं हुआ है। ये तो किताबों में भी नहीं है, ये कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर ये शब्द है उपयोग नहीं करते। ये सच में ऐसा शब्द है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं यहाँ पर, मतलब उसके साथ सहमत नहीं। अगर आप इस शब्द को देखें, देखिए अनल यानी ये कभी नहीं हुआ है, लेकिन डिसअनल यानी मानो ये तो अपने अस्तित्व में ही नहीं है, ये पहले कभी भी नहीं हुआ है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये बहुत ही मजबूत ऐसा शब्द है और सच में डिसअनल ये कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सच तो ये है कि इब्रानियों में इसका उपयोग किया गया है और यह हमें बताता है कि व्यवस्था तो अब अस्तित्व में नहीं रही उनके लिए जिनका नया जन्म हुआ है। मतलब ये बलवान शब्द हैं। अब हम व्यवस्था से ऐसे छुड़ाए गए, इसका मतलब है, परंतु जिसके बंधन में थे उसके लिए मर गए, इसका मतलब है पुराना मनुष्यत्व मर गया है। यानी हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। व्यवस्था तो आपके पाप के स्वभाव के लिए बनी थी, अब वो आप में नहीं है, इसलिए व्यवस्था आपके लिए नहीं है कि हम अब लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ध्यान दे, ये कहता है कि हमें सेवा करनी है, हमें अभी भी भक्तिपूर्ण जीवन जीना है। लेकिन क्यों? व्यवस्था के कारण आपको ये करना पड़ता था ताकि परमेश्वर जो है वो कर सके।
अब आपके पास में नई आत्मा है, आपके पास में नया स्वभाव है, और यदि आप आज़ाद हो गए हैं, गलत सोच से आज़ाद हो गए हैं, और जिस तरह से आपको सोचना चाहिए अगर आप वैसे सोचते हैं, तो आपका नया स्वभाव ये है कि आप बाहर जाएं और आप लोगों से प्रेम करें, दूसरा गाल फेरें, क्योंकि आप अपने अंदर यही तो है, आपकी यही तो इच्छा है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये मेरी इच्छा नहीं है। यहाँ पर दो में से एक ही बात होनी है, एक नया जन्म पाकर आप नया स्वभाव ले ले कि ये आपकी इच्छा हो जाए, या फिर आपको अपना मन नया बनाते जाना है और जान ले कि आप कौन, हर मसीह में आपके पास में क्या है। क्योंकि प्रेम में चलना तो आपका स्वभाव है। यह आपका स्वभाव है कि दूसरे लोगों से प्रेम रखें। यही तो बात है कि जब आप पाप करते हैं, बहुत से लोग दोषी महसूस करते हैं। ये दर्शाता है कि आप अपने स्वभाव में बदल गए हैं। पहले तो आप पाप करते थे और इसके बारे में सोचते भी नहीं थे, अब आप वही काम करते हैं और आपको इसके बारे में भयानक लगता है, क्योंकि आपका स्वभाव बदल गया है। आमीन। ये तो मजबूत वाक्य हैं कि हम लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता। रोमियो 3:20 यही तो कहता है कि व्यवस्था से पाप का ज्ञान आता है। आप पाप को नहीं जानते जब तक कि वो आपको व्यवस्था न दे। व्यवस्था परमेश्वर ने दी कि आप पाप को जान ले। वचन 8, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, ध्यान दे कि आज्ञा यानी व्यवस्था ने पाप को यहां पर अवसर दिया है। ये एक मजबूत वाक्य है। व्यवस्था ने पाप को यहां पर एक मौका दिया है। यहां देखिए, मैं इसमें वापस आऊंगा, लेकिन रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में देखिए, ये कहता है कि पाप अभी आप पर अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि अभी आप व्यवस्था में नहीं, लेकिन आप तो अनुग्रह के अधीन हो। ये भी तो बिल्कुल यही बात करता है। व्यवस्था जो है वो तो पाप को अवसर देती है, व्यवस्था पाप को बल देती है, व्यवस्था तो पाप को जीवित कर देती है। आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, आप अनुग्रह के अधीन हैं। ये कहता है कि पाप तुम पर अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हो। यदि पाप आप पर अधिकार करता है, कहिए कि आप अगर इसे नहीं तोड़ सकते हैं, अश्लीलता को, पेटूपन को, क्रोध को, कड़वाहट को, निराशा, परेशानी, बीमारी, गरीबी को, ये चाहे जो भी हो, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन हैं। जब आप अनुग्रह में होते हैं तो ये आपको आजाद करता है। लोग कहते हैं यदि आप अनुग्रह का प्रचार करेंगे तो लोग जाकर पाप में ही जीवन जिएंगे। ये कहता है कि पाप तुम पर अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं लेकिन तुम अनुग्रह के अधीन हो। यदि पाप आप पर अधिकार रख रहा है तो आप अनुग्रह के अधीन नहीं हैं, आप व्यवस्था के अधीन हैं। व्यवस्था पाप को बल देती है, पाप को जीवित करती है, ये पाप को मौका देती है, ये पाप के लिए अवसर देती है। मतलब ये बहुत ही सरल है। हमने कितने वचन पढ़े? मैं सोचता हूं लगभग 1 डजन वचन पढ़ लिए हैं, और ये सब यही बता रहे हैं कि व्यवस्था पाप को बल देती है। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप तो मुर्दा है। पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी उठा और मैं मर गया, और यही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7 तो बिल्कुल इसी तरह से कहता है, ये तो मृत्यु की वाचा थी जो पत्थरों पर लिख कर दी गई थी। मृत्यु यहाँ पर ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहता है, निराशा भी एक मृत्यु है। जो भी पाप के परिणाम में आता है वो मृत्यु है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी जो कुछ भी पाप के परिणाम में आता है वो मृत्यु है। निराशा मृत्यु है, गरीबी मृत्यु है, बीमारी मृत्यु है, क्रोध, कड़वाहट, क्षमाहीनता वो मृत्यु है। हर एक चीज जो पाप के परिणाम में आती है वो मृत्यु है। ये तो बिल्कुल धीरे से आने वाली मृत्यु है। और ये यहां पर कहता है, ये व्यवस्था जिसके बारे में मैंने सोचा कि ये जीवन देगी, मैंने पाया कि ये तो मृत्यु है। पाप अवसर पाता है, पाप का स्वभाव ये व्यवस्था के द्वारा अवसर लेता है और हमारे जीवन में मृत्यु लाता है। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप पाप में ठहरे।
यही तो व्यवस्था का उद्देश्य था। और ये तो उन लोगों के लिए था क्योंकि लोग तो बस आपस में अपनी तुलना करते थे और ये सोचते थे कि हाँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। व्यवस्था दी गई, तुम ये सोचते हो कि तुम बहुत ही अच्छे हो, चलो मैं दिखाता हूँ कि कितने अच्छे हो, और इसके कारण पाप जीवित हो गया और जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी उसी के लिए आप अभिलाषी हो गए, और इसके कारण पाप का स्वभाव जीवित हो गया। अगर आप इसकी ओर गौर करते हैं तो आप कहेंगे, ओहो, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मुझे उद्धारक चाहिए। यही व्यवस्था का उद्देश्य था। अगर इस उद्देश्य के लिए उपयोग करे तो ये ठीक थी। और काश मेरे पास इतना समय हो ताकि पूरे 7वें अध्याय को हम यहाँ देखें। और ब्रेक के दौरान किसी ने आकर मुझसे पूछा और मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत ही लॉजिकल ऐसा अगला कदम है। और यदि आप सावधान नहीं रहें तो केवल धार्मिक शिक्षाओं के कारण ही आप अगले कुछ वचनों को इस तरह से बताएंगे कि बस हम तो पुराने पापी हैं और हमारे अंदर में पाप ऐसे ही बना हुआ है और मैं तो बस सही काम करना चाहता हूं लेकिन उस भले काम को मैं नहीं कर सकता, बुरा करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता उसे ही मैं करते जाता हूं। और लोग इन वचनों का उपयोग करते हैं कि ये कहें कि आप तो दुचित्ते हैं, अभी भी आपके अंदर पतन पाया हुआ वो स्वभाव है और आप तो बिल्कुल असफल होने के लिए निश्चित किए गए हैं। और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस, जिसने नए नियम का आधा भाग लिखा है, वो कहता है कि मैं भला होना चाहता हूँ लेकिन मैं भलाई नहीं कर सकता हूँ। और सामान्य रूप में तो बस गलत अर्थ बताया गया है और मैं ये कहूँगा कि ये सही न्याय नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं डॉन क्रो, जिनकी एक शिक्षा है, नाम है USDA.choice और ये तो मैंने अपने जीवन में सुनी हुई सबसे उत्तम ऐसी शिक्षा है। मैं सोचता हूँ हमने उनकी बाहर कुछ बुकलेट्स रखी हैं, पता नहीं क्या अभी भी बाकी हैं। और खैर कुछ भी हो, ये तो बहुत ही सामर्थी है। काश मेरे पास ज़्यादा समय होता लेकिन जल्दी से जवाब दूं। पौलुस तो उन लोगों से कह रहा था जो ये सोचते हैं कि वो अच्छे हैं और उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहा है कि ये पुराना स्वार्थी स्वभाव जो आपके साथ होता है ये तो पाप का स्वभाव नहीं है, क्योंकि यदि होता तो 2-3 अध्याय में जो उसने पहले कहा ये सब बेकार हो जाता। वो ये नहीं कह रहा है कि अभी भी उसमें पाप का स्वभाव है, लेकिन यहाँ पर वो उस पाप की देह के बारे में कहता है जो बाकी रह गई थी। रोमियो अध्याय 6 वचन 5 में, नया न बनाया गया मन, केवल हमारा शरीर जो हमारे खुद के अंदर है वो तो परमेश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में तो हमेशा असफलता की योग्यता होती है। वो इसी तरह से ट्रेन हुआ, उसे इसी तरह से सिखाया गया। और कुछ लोग तो कहते हैं कि पौलुस तो यहाँ अपने बारे में कहता है, पौलुस बता रहा है कि वो नया जन्म पाने के पहले कैसे था, यानी नया स्वभाव आने के पहले उसका पुराना स्वभाव कैसे था। मुझे नहीं लगता वो ये कहता है, नहीं तो फिर दूसरे लोग कहेंगे जिस व्यक्ति ने नए नियम का आधा भाग लिखा है वो तो अभी भी इस समय बिल्कुल दुचित्ता था। वो तो बिल्कुल दुचित्ता था और उसमें इस तरह का पाप का स्वभाव था। मैं नहीं सोचता कि वो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि वो परमेश्वर की सेवा करने योग्य नहीं है नया जन्म पाए हुए इस आत्मा के बिना, इस नए स्वभाव के बिना। और यहाँ पर इस अध्याय के अंत में इस तरह से लिखता है, यहाँ वचन 24 में, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पाप की व्यवस्था का ये पुराने जमाने का अनुवाद है और ये बहुत शब्दों में है। वो अपने सवाल का जवाब देता है जो उसने कहा वचन 24 में कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ और कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। और इसका जवाब ये है, मैं जानता हूँ प्रभु इसे करेगा, यीशु मसीह के द्वारा वो इसे करेगा। और फिर वो सीधा रोमियो अध्याय 8 में जाता है जो कि बाइबल में सबसे ज्यादा विजयी ऐसा अध्याय है। रोमियो अध्याय 8 में मुझे इसे फिर से देखना होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लगभग 20 बार यहाँ पर आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है। रोमियो अध्याय 7 में एक बार आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है और ये फिर से, और यहाँ पर ये जो कहता है आत्मा, यानी ये हमारे आत्मा प्राण और शरीर के बारे में नहीं, लेकिन ये मानसिक दशा के बारे में कहता है। यानी सामान्य रूप में वो ये कहता है, रोमियो 7 में आपको अयोग्यता दिखाता है कि आप शरीर में होकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं और आपको प्रभु की जरूरत है। फिर ये आगे दिखाता है, ये बताता है कि ये कितना निराश करने वाला है कि आप इसमें पवित्रता का जीवन जिए और खुद इसे करने की कोशिश करें। जबकि दूसरी ओर रोमियो अध्याय 8 में ये कहता है कि अब हम मसीह यीशु में हैं और यहाँ पर लगभग 20 बार तो भी आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है और ये पूरी विजय के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। और जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा से चलते। रोमियो 7 तो शरीर है, रोमियो 8 तो आत्मा है। रोमियो 7 तो यहाँ पर खोए हुए व्यक्ति के बारे में बताता है या ऐसे विश्वासी के बारे में बताता है जो नए स्वभाव में नहीं चलता है, लेकिन वो तो शरीर में रहता है और ये पूरी तरह से अयोग्यता को दर्शाता है कि हम अपनी खुद की सामर्थ में प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। फिर रोमियो 8 कहता है कि जब आप नया जन्म पाते हैं तो मसीह के द्वारा क्या होता है, मतलब ये सामर्थी है।
और फिर बताओ, मेरे पास काश समय होता कि मैं इसे समझा कर बताऊं। मेरे पास 20 मिनट बाकी है और ये काफ़ी समय नहीं होगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसका जवाब देना चाहता हूँ और आप खुद इसका अध्ययन कर लें। ये एक बात है जो यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ जब भी परमेश्वर के सच्चे स्वभाव के बारे में बताता हूँ कि वो हमारे पाप हम पर नहीं लादता है। और ये तो वो सारांश है जो मैंने आपको बताया है, वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है। उसने तुरंत ही वहां पर न्याय नहीं किया, वो तो कैन और हाबिल के लिए वहां पर दया और अनुग्रह में काम करता रहा। दया और अनुग्रह में आदम और हवा और दूसरे लोगों के लिए, और व्यवस्था देने के पहले उसने 2000 साल बिताए, और व्यवस्था तो लगभग 2000 साल तक बनी रही, और उसके बाद से 2000 साल बाद हमें तो अनुग्रह के अधीन रहना है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 ये कहता है कि परमेश्वर अब मसीह यीशु में हमारे पाप हमारे ऊपर नहीं लादता है। रोमियो 5:13 कहता है कि जब व्यवस्था नहीं तो पाप भी नहीं गिना जाता, यानी हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, और व्यवस्था तो वहां पर 2000 साल बाद में दी गई थी। 2000 साल तक वो अस्तित्व में रही, उसके बाद में 2000 साल हो गए हैं कि हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। तो जैसे मैं ये कहता हूँ, हमेशा यही तो सवाल उठते हैं। जब परमेश्वर दया में काम कर रहा था और वो मनुष्य के अपराधों को उनके ऊपर नहीं रख रहा था, तो फिर बाढ़ क्यों हुई और सदोम और अमोरा की ये घटना क्यों हुई? चलिए रोमियो अध्याय 5 में वापस चलते हैं और सामान्य रूप में बस यही तो बात ये कहता है। रोमियो अध्याय 5 वचन 13 कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं थी वहां पाप गिना नहीं जाता था। और फिर वचन 14 में कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है उसके अपराध के समान पाप न किया। यदि आप वचन 13 को लेकर ये विश्वास करें कि देखिए जहां व्यवस्था नहीं वहां पर पाप उन पर लादा नहीं गया, तो शायद आप ये विश्वास करेंगे कि पाप के कोई परिणाम भी नहीं हुए होंगे। लेकिन पाप के परिणाम तो थे, और मैं यही कह रहा था कि ये खड़ा और आड़ा परिणाम है पाप का। परमेश्वर पाप पर दंड नहीं ला रहा था, लेकिन शैतान पाप के द्वारा मनुष्य जाति को नाश कर रहा था। लोगों के दिल कठोर हो गए थे, उनकी उम्र घटती जा रही थी, और वो जल्दी ही मर रहे थे क्योंकि शैतान अभी लोगों के ऊपर और ज्यादा अधिकार जता रहा था। यानी पाप के परिणाम तो होते ही हैं, चाहे आप अनुग्रह के अधीन ही क्यों न रहें। परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा, लेकिन इसके परिणाम तो जरूर होते हैं। यदि आप यहाँ पर बाहर जाएं और 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप यहाँ पर गार्डन ऑफ द गॉड रोड पर जाएं, तो पुलिस आपको रोकेंगे, कहेंगे सुनो। आप कहेंगे मैंने एंड्रू को सुना कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, तो भी पुलिस चालान काटेंगी या आपको जेल में डाल देगी। इसके परिणाम तो है, और ये सच है कि परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। और यदि आप जीवित रहें, घर में वापस जाएं बिना किसी चालान के, परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। आपकी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने थूका, लेकिन जानते हैं जब आप गलत काम करते हैं तो इसके परिणाम होते हैं, और ये भी कारण है कि आपको बिल्कुल सही काम करते जाना है। और इसलिए बहुत से लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, परमेश्वर मनुष्य के पाप उन पर नहीं लाद रहा था, तो उसने बाढ़ के द्वारा पृथ्वी को नाश क्यों किया? तो उसने सदोम और अमोरा का न्याय क्यों किया? क्या ये लोगों के पाप उनके ऊपर लादना नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल लादना है। तो मैंने इसे देखा और सामान्य रूप में ये जाना कि व्यवस्था देने के पहले परमेश्वर इसी तरह मनुष्य से व्यवहार करता था। कुछ लोग इससे छूटे हैं, और आप कुछ तरीके से इसे देख कर कह सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कोई पर्याय नहीं था। लेकिन ये इस तरह है जैसे हम कैंसर का उपचार करते हैं। कैंसर के लिए कोई उपचार नहीं है अभी इस पल। तो वो क्या करते हैं, वो आपके शरीर के जिस अंग में कैंसर है उसे काट देते हैं और उसके ऊपर रेडिएशन देते हैं, और इस तरह कैंसर सेल्स को मार देते हैं। साथ में आपके कुछ अच्छे सेल्स को भी इस उपचार में मरना पड़ता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के आने में देरी हो, और लोग अगर उन्नति पाते हैं, 100 साल बाद लोग हमारी मेडिकल प्रैक्टिस की ओर देखकर कहेंगे ये लोग तो जंगली लोग थे, ये तो पूरे अजीब लोग थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये ऐसे उपचार करवाते थे जिसके कारण उनके बाल भी झड़ जाते थे, जिससे लोग उल्टियां करते और जिससे लोगों का वजन घट जाता था? लोग इस बात को देखकर सच में हमारा मजाक उड़ाएंगे, अजीब कहेंगे। मैं जानता हूं कैंसर का उपचार बहुत भयानक होता है। मेरे ऐसे बहुत से डॉक्टर दोस्त हैं जिन्होंने सोचा है कि वो इसका उपचार करने के बजाय ऐसे ही मर जाए, क्योंकि उन्होंने उपचार देखे हैं। लोग बीमारी से जैसे मरते हैं उससे बुरी तरह से तो उपचार के कारण मरते हैं। यानी कुछ भी हो, मैं बस ये कह रहा हूं। खैर, हमारे पास में इस समय कैंसर के लिए कोई उपचार नहीं है, इसलिए हम ये भयानक ऐसा उपचार करवाते हैं, बस इस कोशिश में कि वो कुछ और दिन जिंदा रह सके। हम शरीर के अंग को काट देते हैं, कैंसर के अंग को काट देते हैं। और आप शायद ये कहें कि किसी के शरीर का अंग इस तरह से काट देना ये तो बहुत ही भयानक बात है, लेकिन देखा जाए तो सच में ये एक दया का काम है, क्योंकि कैंसर तो उससे भी बुरा है अपने शरीर के उस अंग को खोने से। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, एक तरीके से परमेश्वर ने तो बस ऐसे ही किया। परमेश्वर लोगों पर उनके पाप नहीं लाद रहा था, वो उनसे दया में व्यवहार कर रहा था।
अब्राहम ने अपने रिश्तेदार बहन से शादी की, लेवी व्यवस्था के अनुसार तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी। याकूब ने 2 बहनों से शादी की थी, लेवी व्यवस्था 18 के अनुसार उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी। ऐसे लोग जिनका प्रभु ने उपयोग किया, अब्राहम को परमेश्वर ने परमेश्वर का मित्र कहा। यह व्यक्ति तो शारीरिक अनैतिकता में जीवन जी रहा था और परमेश्वर ने इसका दोष उसके ऊपर में नहीं लगाया था। यानी परमेश्वर लोगों पर दया कर रहा था, लेकिन पाप, क्योंकि उसके लिए कोई दंड नहीं था, उसके लिए कोई ताड़ना नहीं थी, ये पाप तो बस बढ़ते जा रहा था। मैंने सीरीज में से कई बार कहा है, यदि परमेश्वर पाप को रोकने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं करता था तो फिर कोई कुंवारी बाकी नहीं रहती कि जिसके द्वारा यीशु जन्म लेता। इसलिए उसने पतन के 2000 साल बाद व्यवस्था तो दी, लेकिन उसके पहले उसने इसकी पहले ताड़ना दी और इस तरह उसने बाढ़ भेजी और उसने ये भक्तिहीनता को पूरी तरह मिटा दिया। मैं सोचता हूं मैंने आपको पहले यह भी बताया, ये एक और सवाल का जवाब देगा। और पुराने नियम में हम कठोरता देखते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाकर सारे पुरुषों को मारना, स्त्रियों को मारना, बच्चों को मारना और यहां तक कि हर एक जानवर को मार देना। और लोग सोचते हैं प्रेमी परमेश्वर इस तरह कैसे मार सकता है। पुराने नियम में कोई नया जन्म नहीं पाया था, क्योंकि यीशु अब तक आने का था और एक बार अगर दुष्टात्मा किसी को जकड़ ले तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे और केवल एक ही तरीके से उस दुष्टात्मा से छुटकारा पा सकते थे, उस प्रभाव से जो उस मनुष्य के ऊपर में उस दुष्टात्मा का था, उस व्यक्ति के साथ में लेन देन बंद कर दे और ये था कि उस व्यक्ति को खत्म कर दे। और यही तो कारण था कि परमेश्वर ने इसे किया। और पुराना नियम कहता है, यदि बच्चा तुम्हें कोसता है तो उसे प्राचीनों के पास लेकर जाएं, वो उसे समझाएंगे। अगर दूसरी बार वो कोसता है तो उसे पत्थरवा करके मार दो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बलवा करना, पहला शमूएल अध्याय 15, और मैं सोचता हूं कि वचन 23 में कहता है कि बलवा करना जादू टोने जैसे है और ढीठाई तो बिल्कुल मूर्ति पूजा के जैसे पाप है। बलवा करना दुष्टात्मा से है। यदि बलवा करने वाले बच्चे हैं तो दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। हमें पसंद नहीं, लेकिन वचन यही तो सिखाता है। और आज हम उन्हें पत्थरवा करके इसलिए नहीं मार देते हैं क्योंकि उनके पास में भी उससे छुटकारे की आशा है। यीशु ने उन्हें आजाद किया, हमारे पास में एक नई आशा है। पुराने नियम में पत्थरवा करके उसे मारना था और दुष्टात्मा से पीछा छुड़ा लेना था। ये कठोर बात दिखती थी, लेकिन सच में ये तो दया का काम था। ये मानो किसी का लीवर काट कर निकाल देना है उसके कैंसर के कारण, लेकिन ये तो मरने से बेहतर है। और इसलिए जब परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा, ये तो निश्चय उसका न्याय नहीं था। बस ये कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके पापों का दोष उनके ऊपर लगा रहा था। लेकिन यदि आप पूरी मनुष्य जाति को देखें और एक इतिहास को पूरे रूप में देखें, तो मैं विश्वास करता हूं ये दया थी। जहां प्रभु ने कहा, यदि मैं इन लोगों को नहीं रोकता हूं तो ये पूरी तरह से मनुष्य जाति को भ्रष्ट और पूरी तरह दूषित कर देंगे कि कोई भी भक्तिपूर्ण व्यक्ति बाकी ही नहीं रहेगा। हालांकि ये उन पर न्याय था, लेकिन पूरी मनुष्य जाति के लिए तो ये दया का काम था कि शुद्ध करे उन भक्तिहीनता से। और सदोम और अमोरा के साथ भी यही तो हुआ। सदोम और अमोरा के वो लोग छुटकारा नहीं पा सकते थे होमोसेक्सुअलिटी से। जो व्यक्ति होमोसेक्सुअलिटी में पड़ा है वो तो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है। ये कोई बड़ी बात नहीं, राजनीतिक रूप में सही है, लेकिन ये बात सच है। रोमियो अध्याय 1 इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताता है और ये तो पूरी तरह से विनाश आने के पहले का आखिरी कदम है। और देखिए, और नए नियम में लोग छुटकारा पा सकते हैं। हम होमोसेक्सुअलिटी से नफरत करते हैं, आप ऐसे लोगों से प्रेम रख सकते हैं, ये लोग बदल कर पूरी तरह से नए व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में उनकी हत्या कर देना जरूरी था, क्योंकि उन्हें बदल नहीं सकते थे। क्योंकि एक बार दुष्टात्मा आ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जगह पाले, तो उसे छुटकारा नहीं पा सकते थे। ये केवल व्यवहार बदलना नहीं है, लेकिन हमें छुटकारा पाना है। और नए नियम में हमारे पास में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं जो पुराने नियम के लोगों के पास नहीं थी। और इसलिए सदोम और अमोरा और बाढ़, ये तो न्याय का काम था। और कुछ लोग कहेंगे ये तो रोमियो 5:13 को तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर उनके पाप उन पर नहीं लाद रहा था। लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि ये साथ में दया का काम भी था मनुष्य जाति के लिए, कि इन छोटी छोटी जगह पर इन लोगों को शुद्ध करें जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शैतान को दे दिया था। यानी सच में परमेश्वर उन पर दया कर रहा था। और वो तो न्यायी था, परमेश्वर न्यायी था। वो पृथ्वी के ऊपर में न्याय लेकर आ सकता था किसी भी समय। जानते हैं, जब हम विश्वासी के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि प्रभु जो कि सृष्टि करता है, वो तो पृथ्वी को खत्म कर सकता था और मनुष्य जाति को भी, और न्यायी होता। और ऐसा करने में वो पवित्र भी होता, वो न्यायी होता। लेकिन वो हमारे कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। और उसने हमें छुड़ाया
तुरंत ही हमें छुड़ाया, क्योंकि उसने पृथ्वी पर का सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया था। और वो अन्यायी होता कि यदि वो नीचे आता और हस्तक्षेप करता। उसने आदम और हवा से कहा, ये तुम्हारा है, तुम जो चाहो इससे करो, ये मत करना, लेकिन तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम आज़ाद हो। लेकिन उन्होंने चुनाव किया कि शैतान की बात करें, और पृथ्वी को उन्होंने शैतान के नियंत्रण में दे दिया। और परमेश्वर तो अन्यायी होता यदि वो आकर कहता कि देखो, समय खत्म हुआ, ये सही नहीं है, इसे मैं पूरी तरह बदल दूंगा क्योंकि ये सही नहीं है। उसने उनसे कहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर लेना। वही किया जो वो नहीं चाहता था कि वो करे, और उसे लगभग 4000 साल तक राह देखनी पड़ी कि यीशु आए, क्योंकि उसके पास में वो अधिकार नहीं था कि इस पृथ्वी पर हमारे मामले में हस्तक्षेप करे। आप में से कुछ लोग इसे अच्छे से नहीं समझ पाए, लेकिन मैं इसे विवरण से सिखाऊंगा जब हम विश्वासियों के अधिकार के बारे में देखेंगे। लेकिन हर समय न्याय करने में वो तो बिल्कुल न्यायी होता। पृथ्वी पर विनाश लाकर परमेश्वर अन्यायी नहीं होता था। वो हमारा न्याय कर सकता था, लेकिन हमें छुड़ा नहीं सकता था। और इसलिए उसने न्याय लाया। बाढ़ के समय में और सदम और अमोरा के समय में उसने लोगों के ऊपर में व्यक्तिगत रूप में न्याय लाया। वो किसी भी समय से करने के लिए आज़ाद था, क्योंकि हमने आज्ञा भंग की थी, उसके निर्देश नहीं माने थे, और हम तो उसके योग्य ही थे। लेकिन इसके लिए 4000 साल लगे कि वो सारा ज़रूरी काम करे कि यीशु आ सके और आकर हमें छुटकारा दे। और आज उसके पास में अधिकार है, केवल स्वर्ग में ही नहीं, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के नीचे भी अधिकार है। यही तो यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। और प्रभु की स्तुति हो, हम बिल्कुल अलग युग में रहते हैं। सब कुछ बदल गया है। परमेश्वर बाढ़ से फिर पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे देश को ऐसे ही नहीं मिटाएगा हमारे पापों के कारण। मैं इस तरह से कहता था कि यदि परमेश्वर अमेरिका का न्याय नहीं करेगा तो उसे सदोम और अमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं तो बस यही कहना चाहता था कि हम सदोम और अमोरा के जैसे बुरे होते जा रहे हैं। और मैं इसी बात में सहमत हूं, क्योंकि हमारा देश जो है भ्रष्टता में उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं कहता हूं, यदि हमारे देश का परमेश्वर न्याय करेगा तो उसे यीशु के सामने पश्चाताप करना होगा, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को, हमारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया। और परमेश्वर हमारे देश का न्याय इसीलिए नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब यह हमारा देश सुरक्षित है? नहीं, हम खुद को नाश करने की क्रिया में जुटे हैं। योना ने योना अध्याय 2 वचन 8 में ये कहा, जब वो एक मछली के पेट में था। उसने कहा, जो बेकार की बातों पर विश्वास करते हैं वो अपनी दया को छोड़ देते हैं। जब आप परमेश्वर का इनकार करते हैं तो ये नहीं कि परमेश्वर आपको दंड देगा, लेकिन आप उसकी आशीष और उसकी सुरक्षा से बाहर आ जाते हैं। आप उससे दूर चले जाते हैं, और मैं गारंटी दूं आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप अपनी ही दया को छोड़ देते हैं। आप खुद को शैतान का शिकार बनाते हैं। और हमारा देश तो इस तरह से बहुत ही बढ़ता जा रहा है, सेक्युलर हो रहा है। हम परमेश्वर को नहीं चाहते हैं हमारे देश में, और मैं आपको गारंटी दूं कि इसके परिणाम तो हमें भुगतने ही होंगे। और ये सब कुछ हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की इन सारी बातों से बच सकते थे? ये कोई स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये तो, खैर मैं राजनीतिक नहीं होना चाहता, मैं कहूँगा ये मूर्खता है। मूर्ख लोग हैं जिनमें नैतिकता कुछ भी नहीं है, जो ये करते हैं। जानते हैं, अगर आप इसका सम्मान दें, आप जानते हैं हमारे हाउसिंग प्रॉब्लम को, जो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है, बैंकिंग सिस्टम में जो है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये है, आप जानते हैं ये कब से शुरू हुआ है? दो चीजें हैं। सरकार ने घोषणा की थी, डेमोक्रेटिक सरकार ने घोषित किया था कि लीडिंग इंस्टीट्यूशन उन लोगों को लोन दे रहे हैं जो कि लोन के लिए लायक भी नहीं हैं। और इस तरह से वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और वो उसके लिए लोन देने लगे। और मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोलोराडो में इतना बड़ा लोन दिया गया, $150,000। वो लोन तो वहाँ पर अनैतिक लोगों को दिया गया, केवल कोलोराडो शहर में ही। ये तो मूर्खता है। वो तो अनैतिक हैं, और फिर भी आप उन्हें लोन देते जा रहे हैं। ये तो पूरी तरह गलत है। और दूसरी बात, ये तो अनैतिक है क्योंकि यहाँ पर बस लोग घर की लालसा करने लग गए थे, जिसमें 0 डाउन पेमेंट थी और 0 पेमेंट थी। यानी इसका मतलब यही है कि आपको केवल ब्याज चुकाना था, और जो बैलेंस है उसे नहीं चुकाना था। ये तो पूरी तरह परमेश्वर का वचन जो सिखाता है कि किसी मनुष्य के कर्जदार न बने, इसके खिलाफ ही है। और फिर भी लोग, देखिए, ये तो हमारे ही कारण हुआ है, हमारे स्वार्थ के कारण। यदि हम प्रभु की योजना के अनुसार करते, यदि हम प्रेम को छोड़ और किसी के कोई कर्जदार नहीं होते, रोमियो अध्याय 13 के अनुसार, तो आप जानते हैं ये हाउसिंग क्राइसिस और उसके परिणाम में जो हुआ वो कभी नहीं होता।
यदि हमारे देश के लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते और आंखों की पुतली तक कर्ज में नहीं डूबे होते तो ये कभी नहीं हुआ होता। यदि लोग वहां पर बैठकर उन लोगों से पैसा नहीं लेते जो कि उत्पादन करते रहे हैं और ये पैसा लेकर उन लोगों को नहीं देते जो केवल बेकार में खर्चा करते हैं, तो कभी भी हमें ये समस्या नहीं होती थी। ये इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, केवल इसी के कारण तो ये सारी चीजें हुई हैं। और हमारा देश तो देखिए भक्तिहीन समाज को बढ़ाते चले जा रहा है, जहां पर हम परमेश्वर को हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देते हैं और बाकी लोग जो कहते हैं उसी के अनुसार हम करते जाते हैं। मैं अक्सर यूके जाता हूं और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन यूके तो उससे भी बहुत आगे निकल चुका है और ये तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। सच तो यह है कि मुझे एक स्टेटमेंट मिला है, उदाहरण के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैमरन। क्या आपको याद है? मैं सोचता हूँ कैमरन, और मुझे याद है मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था और उन्होंने कहा पिछली गर्मियों में जो कुछ भी घोटाला हुआ है ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम तो अनैतिक ऐसा देश हो गया है। और उन्होंने कहा इस देश को केवल एक ही चीज़ बदल सकती है और वो है नैतिकता की, और हमें वापस आना होगा। और ये बिल्कुल सत्य है। ये तो यूके की अनैतिकता है जिसके कारण ये समस्या आ रही है, ये तो अमेरिका की अनैतिकता है। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारा न्याय कर रहा है, लेकिन हम अपनी दया को छोड़ रहे हैं। जब लोगों के पैसे उधार लेने के बारे में आप उसके निर्देश नहीं मानते हैं और हम अपने ही काम करते हैं, यदि हम अपनी ही समझ पर आधारित रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी दूं यहाँ पर बैरभाव होगा, यहाँ पर बड़े घोटाले होंगे, गड़बड़ियाँ होगी। यानी लोग वॉल स्ट्रीट को हथिया लेंगे और कहेंगे जिनके पास पैसा उनसे पैसा लेकर तुम मुझे दे दो। मैं उनके पास जाकर कहना चाहता हूं, सुनो, तुम मुझे अपना सेलफोन क्यों नहीं देते हो? तुम्हारे पास में 4G सेलफोन है और मेरे पास में 4G सेलफोन नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे वो दे दो। और जब हम उससे कहते हैं तो उनका प्रतिफल यहाँ पर, प्रत्युत्तर यहाँ पर देखें। ये केवल स्वार्थी लालच है। और मैं आपसे कहूं, ये नहीं कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, लेकिन हम खुद के ऊपर ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये बदल जाएगा। मैं इसे बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यदि हमें जागृति ना आए, लोग अगर प्रभु के पास में ना आए, तो ये देश निश्चय गलत दिशा में जाएगा। और यूरोप तो देखिए, लगभग 15 साल या केवल 17 साल के बीच में ही मुस्लिम जो है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी परसेंटेज के अनुसार। उनके लगभग 19 बच्चे होते हैं और यूरोप के जो लोग हैं उनके केवल 1 पॉइंट ऐसे कुछ बच्चे हैं। और 15 साल में मुसलमान यूरोप को हथिया लेंगे। जानते हैं हमारा संसार बदल रहा है और ये हो रहा है क्योंकि लोगों में नैतिकता नहीं है। अगर हम बदल जाएंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो निश्चय सब कुछ, सारी परिस्थिति बदलती जाएगी। खैर, कुछ भी हो, इसके बहुत से कारण हैं कि पवित्रता में जीवन जिए, लेकिन आप पवित्रता में इसलिए नहीं जीवन जीते कि परमेश्वर की कृपा पाए। परमेश्वर ने हम पर कृपा की है जो व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, हमारे कामों से बिल्कुल अलग है, और ये आधारित है जो उसने हमारे लिए किया है। लेकिन फिर भी हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीना है और परमेश्वर के सिद्धांत और अगुवाई का पालन करना, ये हमारी भलाई के लिए है। आमीन। खैर, मैं आशा करता हूँ प्रभु का स्वभाव समझने में ही मदद करेगा। परमेश्वर तो प्रेम का परमेश्वर है, लेकिन ऐसा समय था जब कठोरता से व्यवहार करना पड़ा, और वो तो ऐसा कुछ कर रहा था, लेकिन सच में ये दया का काम था। और जब अभी यीशु आ चुका है और उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि यदि आपके बच्चे आज्ञा भंग करें तो आप अपने बच्चों को मार दें। वो नहीं चाहता है कि आप जाकर स्त्री पुरुष हर एक बच्चे और जानवर को मार दें। इसमें फ़र्क है क्योंकि यीशु ने फ़र्क लाया है। अब हम अलग वाचा में रह सकते हैं और परमेश्वर मनुष्य के पाप मनुष्य पर नहीं लादता है। क्या ये खुशखबर नहीं?